हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि कल के लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम छोटे छोटे टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं और मैंने आपको पहला टेस्ट जो कि क्वांटम मैकेनिक्स सब्जेक्ट के ऊपर था उसका एक टॉपिक इनफाइनाइट पोटेंशियल मतलब बेसिकली पोटेंशियल वेल्स एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के ऊपर था। ये वो छोटा सा टेस्ट था, 5 क्वेश्चंस का ये सेट है जो कि मैंने टाइप करवाया था लेटेक्स पे स्टूडेंट से। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ट्रिक भी यूज़ होगा और कहीं पर जब कंसेप्ट यूज़ होगा, हालांकि जो ट्रिक होती है वो भी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही बनती है, तो ध्यान से देखेंगे। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो पहला क्वेश्चन मेरा है ये नंबर 5। बेसिकली यहाँ पर नंबरिंग भी गलत हो गई थी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग करने में, बट वो लॉजिकल चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 5 हम करेंगे, हमें एनर्जी लेवल का एक्सप्रेशन पता लगाना है। जैसे कि आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो कि हम लोग पढ़ते हैं V = kx वाले केस में, V = kx स्क्वायर वाले केस में हम क्या करते हैं कि आपको पता है n स्क्वायर पर डिपेंडेंट करता है ना, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल जो है √x पर डिपेंड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व बेसिकली हमें एनर्जी लेवल फॉर अ पार्टिकल इन अ वेल वेयर पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन बाय दिस नॉट ax स्क्वायर, जो कि जनरल होता है। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर दिया जाए और आपसे रूट की जगह 3/2 लिखा हो, यानी कि इफ पोटेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू a x की पावर 3/2, तो आपका एनर्जी लेवल कैसे निकलेगा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, लेकिन अगर आप पूरा अब पढ़ने के लिए बैठेंगे, ये एक नया क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तो किस तरीके से आप करेंगे उसको, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। तो उस ट्रिक की मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, √x पर डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली जो आपका फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, जो आपका फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन आपका 5th का है ये। अगर आपका v जो है k x की पावर p पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इफ वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट और x की पावर p पर डिपेंड कर रहा है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो en होगा वो en हमेशा n की पावर 2p ओवर p + 2 पर डिपेंड करेगा, या n की पावर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, n की पावर 2p अपॉन p + 2 पर डिपेंड करेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, अदरवाइज फिर आप गलत करके आ जाएंगे। अगर x की पावर p पर डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल, तो एनर्जी हमेशा n की पावर 2p अपॉन p + 2 पर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही गया होगा। इफ Vx इज इक्वल टू k की पावर 1/2 मीन्स √x, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो e हाफ कितना हो जाएगा, बेसिकली n की पावर 2 × हाफ ओवर हाफ + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा n की पावर, ये कैंसिल हो गया, n की पावर, और ये हो जाएगा 3/2, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर 2 था, आई एम सॉरी। तो ये 5 हो जाएगा, वेट अ सेकेंड, आई एम लिटरली सॉरी। तो ये हो जाएगा आपके पास 5/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी n की पावर 2/5। तो जो एनर्जी लेवल है वो n पर कैसे डिपेंड कर रहा है, n की पावर 2/5 पर डिपेंड कर रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब हमें सिंपल हार्मोनिक के केस में हमें पता है क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो kx स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2 है तो p की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो एनर्जी जो है डिपेंड करेगा n के पर ऊपर, किस तरीके से, 2 × 2 ओवर 2 + 2। तो बेसिकली n की पावर 4/4, ये हो जाएगा 1। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के केस में एनर्जी जो है वो n पर डिपेंड करती है, और आई होप आपने पढ़ा भी होगा n + 1/2 h क्रॉस ओमेगा, है ना। तो n पर डिपेंड करता है। बट अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं हुआ, जनरल कोई पोटेंशियल जो है वो p पर डिपेंड करता है, तो एनर्जी आपको इस फॉर्मूले से हमेशा निकालनी है। ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप सभी के लिए, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। ये ट्रिक हो गई एक छोटी सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास, मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है 2 फर्मियंस ऑफ मास m आर कन्फाइंड टू मूव इन 1 डायमेंशन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल विद विड्थ l इफ पार्टिकल्स आर ट्रिपलेट। मैंने आपको बता दिया था एडिट करके कि यहाँ पर ट्रिपल नहीं है, ये ट्रिपलेट लिखा हुआ है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये भी मैंने बता दिया था, वो उसका एक्सप्रेशन अगर ये है तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी थी। देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नेट में, न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एनर्जी लेवल का एक्सप्रेशन दे देगा, वहाँ पर एक कांस्टेंट पुट कर देगा, बोलेगा इस कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर जो
जो यहाँ पर मेन पॉइंट है वो यही है कि पार्टिकल्स आर ट्रिपलेट। पार्टिकल्स आर ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि हम जो है सिस्टम ऐसा होगा कि स्पिन जो होगी, जो एस की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है, और 2 फर्मियंस हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि आपके पास 2s+1 का जो वैल्यू है 1 आएगा, ठीक है। जो ट्रिपलेट का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर फॉर ए स्पिन ट्रिपलेट, यहाँ पर जो आपको जो यूज़ करनी है कि स्पिन ट्रिपलेट का मतलब होगा, स्पिन ट्रिपलेट का मतलब है कि s की वैल्यू हो गई आपके पास 1 और कितने फर्मियंस हैं आपके पास हैं 2 फर्मियंस। 2 फर्मियंस है और हमें पता है कि हम अगर 2 यहाँ पर ऐसे बनाते हैं तो एक आपके पास इस तरफ हो जाएगा और एक आपके पास इस तरफ हो जाएगा। आप सोचेंगे सर इस फर्मियन तो एक में अपोजिट स्पिन रह सकता है, बट आप करके देखिए तो s की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन हमें स्पिन ट्रिपलेट के लिए s की वैल्यू 1 बनानी होगी, तभी जाके आपके पास दोनों अप वाले स्पिन अलग अलग उसमें जाएंगे। एक चला जाएगा आपके पास n=1 में और एक चला जाएगा n=2 में, क्योंकि यहाँ स्क्वायर वेल की बात हो रही है, हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए 1 से स्टार्ट होगा। तो अब आपके पास हो जाएगा s ये भी हाफ और ये भी हाफ, टोटल मिला के 1 हो जाता है। तो ट्रिपलेट के लिए ध्यान रखिएगा कि s=1 होता है। तो अब एनर्जी कितनी हो गई ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो गई आपके पास यहाँ पर ये 1 के लिए तो आपको पता है n² h×2 2ml², और n=2 के लिए हो जाएगा 4π² h² ml², ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया 5π² h² 2ml²। अब आप इसके एक्सप्रेशन से कंपैरिजन करते हैं तो अल्फा π²/2ml², तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई 5। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपके पास, इसका आंसर हो गया आपके पास 5। यही है, हमको पता लगाना था कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हुआ यहाँ पर मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि स्पिन ट्रिपलेट जहाँ कहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब है कैपिटल S की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। s=1 होने के लिए दोनों ही लेवल्स में अपोजिट स्पिन वाले नहीं जाएंगे, और क्योंकि फर्मियन एक स्टेट में 2 रह सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि 2 फर्मियन है और दोनों को अगर मैं एक ही स्टेट में डाल देता हूँ तो s की वैल्यू 1 नहीं बनेगी। इसलिए ट्रिपलेट सिस्टम के लिए हमें दोनों फर्मियंस को जो है सेम स्पिन के साथ ऊपर रखना होगा, ठीक है, एक नीचे और एक ऊपर। तो बस अब हमें इन दोनों का एनर्जी निकाल के सम कर देना है, तो हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल जाएगी और अल्फा की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो गाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 नहीं है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये 2 लिखा हुआ है, हालांकि कुछ यहाँ मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू अ बॉक्स ऑफ यूनिट लेंथ इन 1D, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन दिया हुआ है 0 और 1 के बीच में। हमें एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है ई की। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हमें बहुत ही बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं वेव फंक्शन लिख लूँगा। तो वेव फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो है साई ऑफ x इज इक्वल टू √8/5 साइन पाई x 1 प्लस कॉस पाई x, ठीक है, यही वेव फंक्शन दिया हुआ है। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि, क्योंकि ये 1D बॉक्स के अंदर है, तो 1D बॉक्स का वेव फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगी। तो मैं कर देता हूँ, मैं इसे 4/5 लिख देता हूँ ऐसे, और ये √1 हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा, ये अभी भी सेम ही रहेगा। ये साइन पाई x हो जाएगा, और जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1/2 से 2 मैं ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे जो है डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई x कॉस पाई x, ये हो गया एक एक्सप्रेशन, और ये √8/5 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ये 4/5। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक्सप्रेशन बन गया 1D बॉक्स का। आपको पता है ना 1D बॉक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, साई ऑफ x इज इक्वल टू √L और ये साइन n पाई x बाई ऐसे ही कुछ होता है ना। तो ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर बन गया है हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास साई ऑफ 1x, क्योंकि पहले स्टेट में आप देख सकते हैं n पाई x होता है ना, क्योंकि विड्थ हमें यूनिट दे रखी है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं यूनिट लेंथ लिखा हुआ है, यूनिट लेंथ लिखा हुआ है, तो इसलिए ये साई1x हो गया, प्लस इसको अगर मैं देखें, इसको अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा साइन 2 पाई। अब फिर से हम वही चीज़ करेंगे, 1/√2 से मल्टीप्लाई, और ये √2/1 साइन 2 पाई x बाई 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये √4/5 साई ऑफ 1x प्लस 1/√5 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, 1/√5 साई 2x, ठीक, क्लियर है।
अब आप सोचेंगे कि ये कैसे किया, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर, इस चीज़ को ये साइड 2 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू अब 2 हो गई। √8 है तो मैं उसको 2√2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। और जब मैं इसे 2√2 लिखूंगा तो जो आगे ये 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आगे 2 था ऑलरेडी, तो ये साइड 2x, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अब हमें C1 की वैल्यू भी मिल गई और ये C2 की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि समेशन n = 1 से 2 तक ही हम जाएंगे क्योंकि 2 ही फंक्शंस हैं, mod Cn² और ये En, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1² इंटू में E1 प्लस C2² इंटू में E2, ये फॉर्मूला होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। तो ये C1 का स्क्वायर यानी कि इसका रूट ये हो जाएगा 4/5 और ये E1 प्लस और ये हो जाएगा 1/5 E2, क्लियर है। तो अब आप इसे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो ये 4/5 E1 का मतलब हो गया पाई स्क्वायर h×2m क्योंकि यूनिट लेंथ है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1/5 पाई स्क्वायर h²/2m। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर h²/10m, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 4/5 पाई स्क्वायर h×2/m। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0.8 आ रहा है बेसिकली, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव में जिसने भी 0.8 टाइम्स E1 या E2 ऐसे लिखा है, E0 ग्राउंड स्टेट, उसका सही हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं और उनका बहुत सारा सही आंसर है। मैं यहाँ पर कोई रैंकिंग इसलिए नहीं दे रहा हूँ, हालांकि मैंने कल बोल दिया था कि स्टूडेंट फिर अजीब से सोचेंगे, तो हम आगे वाले टेस्ट में ज़रूर आपको रैंकिंग देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकंड भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ है तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। देखिए, तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर ये 2 नहीं है, थर्ड है, आपको पता होना चाहिए। अ पार्टिकल ऑफ मास m आर कन्फाइंड टू मूव इन 1 डायमेंशन 1D इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल विद विड्थ L इफ द वॉल्स आर मूविंग स्लोली टुवर्ड्स ईच अदर द रेट ऑफ चेंज dE2/dt ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। यानी हमें कह रहा है कि अगर वॉल्स हैं वो स्लोली मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो एनर्जी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है उसमें कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो L और E2 के टर्म्स में ही आना चाहिए। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व कर दिया था ऑलरेडी, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम वाला बात नहीं था, लेकिन हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपके पास सबसे पहले कि आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो 5 एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा 5 पाई स्क्वायर h×2m/L², क्लियर है। अब सॉरी, इसे E2 लिख देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है। इसको अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ये डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करना होगा हमें। तो ये 5 पाई स्क्वायर h×2m और विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये -1/L3 2/L3 हो जाएगा, हाँ, L² का 2/L3 और फिर dL/dt, क्लियर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अगर मैं इसको और थोड़ा रीअरेंज करके लिखूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ 5 पाई स्क्वायर h×2m/L² और ये -2/L dL/dt। ये अगेन आपको पता है कि ये E2 का ही एक्सप्रेशन आ गया, तो -2E2/L dL/dt। तो अब आपको बस देखना है ऑप्शन में कौन सा वाला सही आ रहा है। तो अगर आप देखें तो -2E2/L वाला सही है dL/dt। तो अगर हम पेपर की तरफ बढ़ते हैं तो -2E ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन इज C। तो जिन्होंने C लगाया है वो बिल्कुल सही है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं था। बस ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा मत सोचिए कि आपको डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि IISc पेपर कंडक्ट करा रहे हैं तो मॉडरेट लेवल आप एक्सपेक्ट करके ही चलिए, इजी मत समझिए इस चीज़ को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि नेक्स्ट जो अभी मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट जो कि वेडनेसडे को मैं डालने वाला हूँ टेस्ट, वो किस टॉपिक के ऊपर हुआ, ताकि आप एक दिन में पूरा रिवाइज कर पाएँ और उस टेस्ट को अच्छे से दें। और ये टेस्ट अब अच्छी तरीके से डिजाइन होगा। ये तो फर्स्ट टेस्ट था, जस्ट एज अ पायलट प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने TIFR का भी फॉर्म भरा होगा, क्योंकि जनरली जैम के साथ साथ स्टूडेंट्स जेस्ट और TIFR दोनों की ही फॉर्म भरते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं TIFR के थ्रू। TIFR
इंडिया की टॉप नॉच रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में से एक है, जहां पर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी एज वेल एज पीएचडी में एडमिशन मिलता है। तो आपको ये एग्ज़ाम स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन अभी आप भरेंगे टीआईएफआर का, तो आप डेफिनेटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे होंगे जहां पर आपको टीआईएफआर से रिलेटेड वीडियोस मिले, लेक्चर्स मिले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के सोल्यूशन मिले, कुछ रिवीजन ट्रिक्स मिले और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड कराई जाएँ। तो अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है मास्टर स्ट्रोक बैच, जो कि एक प्लस टाइप कोर्स होगा, ठीक है, जहां पर आपको पेमेंट करनी होगी। और अगर आप मेरा जो कोड है AK झा 100 अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंटली 10% का जो ऑफ है वो आपका हो जाएगा और आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ये जो बैच है ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो ज्वाइनिंग लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग टीआईएफआर के प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका टीआईएफआर में अच्छी रैंक है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी अनअकैडमी प्लस पर जल्द ही अपने जो कोर्सेज हैं टीआईएफआर से रिलेटेड, जैम से रिलेटेड जो है स्टार्ट करने वाला हूं। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फॉर द इजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड द ज्वाइनिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, और ये बैच आज ही 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा लेट नहीं करें, ज्वाइन कर लें। यहाँ पर देखिए कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इन दी 1D मूव्स इन अ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, where k and a are the positive constants if the particle executes SHM, ये small oscillations about x is equal to 0, quantum mechanical 0 point energy is, क्या होगी, मतलब इनमें से कौन सा, हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है जो कि k और m के टर्म्स में ही आएगा, और हो सकता है उसमें a का भी कुछ रोल हो, a नहीं, हालांकि वो एक अल्फा a ही है। तो देखते हैं कि क्या है इसका आंसर, देखें। तो फिर देखिए हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्यूशन करना है। v ऑफ x हमें दिया हुआ है, वो है k अपॉन में 2a ब्रैकेट 1 माइनस e माइनस ax स्क्वायर, ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, जो हमारे पास e की पावर माइनस ax स्क्वायर है, ये k बाई 2a हो जाएगा। 1 माइनस e की पावर, हमें पता है इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होगा 1 माइनस ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x की पावर 4 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस a क्यूब x की पावर 6 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। e की पावर x का बस मैंने एक्सपेंशन यूज़ किया है। तो यहाँ पर क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन हो रहा है तो हम हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बाई 2a और ये 1 माइनस 1 प्लस ax स्क्वायर बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास नेट जो आएगा वो हाफ kx स्क्वायर ही बचेगा, जो कि एक SHM का ही है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ पर एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा होता है। अब क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, 0 पॉइंट एनर्जी मीन्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो विच मीन्स कि आपको n इज इक्वल टू 0 पे एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है, जो कि हो जाएगा हाफ h क्रॉस ओमेगा। अब क्योंकि ओमेगा आपको पता होना चाहिए कितना होता है, वो होता है अंडर रूट k बाई m, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। हालांकि मैंने एनर्जी को h क्रॉस स्क्वायर को अंदर लिख दिया है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ, ये 0 हो जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर k बाई m और ये टोटल अंडर रूट। तो ये करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज a, यही एक्सप्रेशन आपके पास आएगा। यहाँ a नहीं था, ये a, यहाँ पर अल्फा नहीं था, ये a था, जो कि लॉजिकल चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो नेक्स्ट पेपर्स में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो ये आपके पास पांचों क्वेश्चंस का मैंने सोल्यूशन बता दिया जो है डिटेल्ड में कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। ये किसी भी प्रॉब्लम में आपको डाउट हो कि सर आपने ये कैसे सॉल्व कर दिया, मैंने तो कुछ और आंसर निकाला है, तो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा, मैं कल तक इसे प्रिपेयर कर लूँगा टेस्ट को, और वेडनेसडे को सेम टाइमिंग पे 8 PM के आसपास आपके पास पेपर होगा। इस बार मैं सोच रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करा दूँ, 10 क्वेश्चन करूँ, तो आपको उसको करना है सेम वैसे ही प्रोसेस करके आधा घंटा लेकर सॉल्व करना है, और आप जितने प्रॉब्लम्स अब आप सॉल्व करेंगे उतना ही फ़ायदा आपको करेगा। तो एक भी टेस्ट आप जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो मिस मत करिए, आपको बहुत ही यूज़फुल होगा आगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी सोल्यूशन में आपको दिक्कत है पूछ लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।